हिंदी सिनेमा ने दुनिया को बेहतरीन गायकी तो दी ही है, साथ ही बेहतरीन गीतकार, संगीतकार और शायर भी दिए हैं। गुजरे ज़माने में भारतीय फिल्मी गीतकारों, संगीतकारों, गायकों ने मिलकर जो समा बांधा था, उसमें डूबकर हजारों लोगों ने अपने खुशी और गम को बांटा है, अपने जज्बातों को गीत संगीत में पिरोकर जीवन का सफर काटा है। हिंदी सिनेमा जगत के एक ऐसे ही बेहतरीन गीतकारों में नाम शुमार है शकील बदायूनी का, जिनके लिखे गीतों से उनकी फिल्मों को रंग मिला करते थे। शकील बदायूनी उर्दू अदब के बड़े नामों में से एक है। शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद जमाल अहमद कादरी चाहते थे कि उनका कैरियर सफल हो, इसलिए उन्होंने घर पर शकील के लिए अरबी, उर्दू, फारसी और हिंदी की ट्यूशन की व्यवस्था की। उनके दूर के रिश्तेदार में से एक जिया उल कादरी बदायूनी एक शायर थे। शकील अहमद मसूदी उनसे प्रभावित थे और वह शायरी की ओर अग्रसर हुए। 1936 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शामिल हुए तो उन्होंने इंटर कॉलेज और अंतर विश्वविद्यालयों के मुशायरों में भाग लेना शुरू कर दिया और अक्सर जीत हासिल की। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक आपूर्ति अधिकारी के रूप में दिल्ली चले गए। आपूर्ति विभाग में आपूर्ति अधिकारी के रूप में इन्होंने अपनी पहली नौकरी की। इसी बीच वे मुशायरों में भी हिस्सा लेते रहते थे, जिससे उन्हें पूरे देश भर में शोहरत हासिल हुई। अपनी शायरी की बेपनाह कामयाबी से उत्साहित शकील बदायूनी ने आपूर्ति विभाग की नौकरी छोड़ दी और 1946 में दिल्ली से मुंबई आ गए। शकील की पसंद बिल्कुल अलग थी। उनकी शायरी रोमांटिक और दिल के करीब थी। शकील कहा करते थे, मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमन के मोहब्बतों का राजदान, मुझे फक्र है मेरी शायरी, मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। अपने अलीगढ़ के दिनों में बदायूनी ने हकीम अब्दुल वाहिद अशरफ बिजनौरी से औपचारिक रूप से उर्दू कविता सीखना भी शुरू कर दिया था। मुंबई में उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता AR कारदार और संगीतकार नौशाद अली से हुई, जिन्होंने उनसे अपनी प्रतिभा को एक पंक्ति में समेटने के लिए कहा था और जवाब आया, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। ये गीत नौशाद साहब को काफ़ी पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही शकील साहब को कारदार साहब की फिल्म दर्द के लिए साइन कर लिया। उन्हें फिल्म के गीत लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। शकील साहब की शुरुआती फिल्म दर्द के मशहूर गाने अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का से हुई टुनटुन द्वारा प्रस्तुत ये गाना तुरंत ही हिट हो गया। केवल कुछ ही लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें अपनी पहली फिल्म में सफलता मिलती है, लेकिन शकील सफलता के हकदार थे, जो दर्द से शुरू हुई और वर्षों तक जारी रही। इसने नौशाद के साथ शकील की साझेदारी को सील कर दिया और बाकी जैसा कहते हैं इतिहास था। शकील और नौशाद साहब फिल्म उद्योग में सबसे अधिक मांग वाले संगीतकार गीतकार जोड़ियों में से एक बन गए। उन्होंने मिलकर जो रचनाएं लिखी, उनमें दीदार, बेजू बावरा, मदर इंडिया और मुगल आजम फिल्में प्रमुख थी। उनके द्वारा साथ में बनाई गई अन्य फिल्मों में दुलारी, शबाब, गंगा जमुना और मेरे महबूब शामिल हैं। अपने गानों से शकील बदायूं ने खूब लोकप्रियता हासिल की। वो जहां भी जाते तालियों की गूंज हर कोने में सुनाई देने लगती थी। लेकिन एक बार शकील बदायूनी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला 3 चीज़ों के लिए मशहूर है, पीर, पेड़ और कवि। 13वीं सदी के सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म भी यहीं हुआ था। यहाँ मौजूद छोटी ज़ियारत और बड़ी ज़ियारत के नाम से जाने जाने वाली दरगाह दूर दूर से हज़ारों लोगों को आकर्षित करती है। अगर कवियों की बात की जाए तो इस ज़िले ने इस्मत चुगताई, जिलानी बानो, दिलावर फिगर, आले अहमद सरूर, अदा जाफरी, फ़ानी बदायूनी, बेखुद बदायूनी और शकील बदायून जैसे एक से एक नामी कवि और शायर देश को दिए हैं। शकील बदायूनी की कविता और नगमों पर ताली बजाने वाली भीड़ में से एक शख्स ने भरी महफिल में गीतकार को खड़ी खोटी सुना दी। वह शख्स कौन था और उसके द्वारा खरी खोटी सुनाए जाने के बाद भी शकील बदायूं की क्या प्रतिक्रिया थी? यह किस्सा एक बार अन्नू कपूर ने अपने एक शो में सुनाया था। अन्नू कपूर मशहूर शायर निदा फाजली के हवाले से बताते हैं कि ग्वालियर में एक मुशायरे का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में शकील बदायूं ने भी अपनी कुछ नगमों को पेश किया। इस मुशायरे में नागपुर के मिर्जा दाग के एक शिष्य और वरिष्ठ कवि हजरत नातिक गुलाम भी शिरकत करने पहुंचे थे। सभी लोगों ने उनका बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया। इसी बीच शकील बदायूं ने भी उनके स्वागत में उन्हीं का एक मशहूर शेर पढ़ दिया। शकील के मुंह से अपना लिखा हुआ शेर सुनते ही हजरत नातिक गुलाम भड़क उठे
उन्होंने शकील से कहा, तुम्हारे पिता और चाचा शायर थे, तुम फिल्मी लाइनों में जाते ही शायरी के नियम भूल गए। हजरत नातिक गुलाम ने यह बात भी सभी के सामने कही थी। सभी के सामने डांट पड़ता देख शकील शर्मशार हुए और बाद में हंसी में बात को उड़ाते हुए हजरत नातिक गुलाम से कहा कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, आप मुझे बता दें, मैं उसे दुरुस्त कर लूँगा। शकील की बात सुनकर नातिक ने उनसे कहा कि अब कैसे सही करोगे, वो तो रिकॉर्ड हो चुका है और मैंने उसे रेडियो पर भी सुन लिया है। अब यहाँ नातिक बात कर रहे थे शकील के मोस्ट फेमस गाने चौदहवीं का चांद हो के बारे में। नातिक शकील बदायूनी से कहते हैं, और फरमाइए आपने क्या लिखा है, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। यहाँ पहली लाइन में एक शब्द कम है, शायरी का मीटर जो है वो यहाँ ठीक नहीं है। पहली लाइन में अगर तुम शब्द जोड़ देते तो ये ठीक होता, ये कुछ ऐसा होता, तुम चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये सुनकर शकील बदायूनी हजरत नातिक गुलाम को अपनी सफाई में ये बताना चाहते थे कि अक्सर संगीतकार धुन का मीटर ठीक करने के लिए गाने के शब्दों को घटाया बढ़ा देते हैं, पर वह डांट खाते रहे और उन्होंने अपनी सफाई में नातिक से कुछ नहीं कहा। अन्नू कपूर आगे बताते हैं कि शकील बदायूनी इसलिए चुप रहे क्योंकि नातिक का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। उनका मानना था कि फिल्मों का गाना लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। शकील बदायूनी ने सबसे अधिक काम नौशाद के साथ किया। उन्होंने रवि और हेमंत कुमार के भी साथ काम किया। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं गीत के लिए उनके गीत और रवि के संगीत स्कोर दोनों ने फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। हिट फिल्म घराना के लिए रवि के साथ उनकी एक अन्य उल्लेखनीय फिल्म चौदहवीं का चांद है। साहिब बीबी और गुलाम हेमंत कुमार के साथ उनकी सबसे बड़ी हिट है। मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए चौदहवीं का चांद हो या चौदहवीं के चांद के शीर्षक गीत में 1961 में बदायूनी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। शकील को बैडमिंटन खेलना, पिकनिक और शिकार यात्राओं पर जाना और उद्योग जगत के अपने दोस्तों नौशाद और मोहम्मद रफ़ी के साथ पतंग उड़ाना पसंद था। कभी कभी जॉनी वकर के साथ पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताओं में शामिल होते थे। इंडस्ट्रीज में शकील के अन्य करीबी दोस्तों में दलीप कुमार, लेखक वाजहात मिश्रा, कुमार बाराबंकी और आजम बाजिदपुरी शामिल थे। शकील ने लगभग 89 फिल्मों के लिए गीत लिखे। उन्होंने बेगम अख्तर द्वारा गाई गई कई लोकप्रिय गज़लें लिखी, जिन्हें आज भी पंकज उदास और अन्य गायकों द्वारा गाया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें गीतकार आजम की उपाधि से सम्मानित किया था। अपनी पीढ़ी के कई अन्य लोगों के विपरीत शकील वामपंथी प्रगतिशील आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। वो केवल रोमांस और मानवीय स्थिति के बारे में लिखना पसंद करते थे। जब शकील बदायूनी को तपेदिक का पता चला तो उन्हें इलाज के लिए पंचगनी के एक अस्पताल में रखा गया। नौशाद ये जानते हुए भी कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, शकील बदायूनी को टीबी जैसी बीमारी हो गई थी। उनके पास इलाज के लिए उस समय ज़्यादा पैसे नहीं थे। ऐसे में दोस्त नौशाद ने उनकी मदद की थी। नौशाद ने उन्हें 3 फिल्मों में गाने लिखने का मौका दिया और अच्छी खासी फीस भी इसके लिए दी। उन्होंने गाने के बोल सेनेटोरियम में लिखवाए और उनकी सामान्य फीस से लगभग 10 गुना अधिक भुगतान दिया। शकील बदायूनी की मधुमेह की जटिलताओं के कारण 20 अप्रैल 1970 को बॉम्बे अस्पताल में 53 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। शकील बदायूं की मृत्यु के बाद उनके मित्र नौशाद अहमद, जाकिरिया और रंगूनवाला ने उनकी याद में एक ट्रस्ट याद शकील की स्थापना की ताकि उनसे मिलने वाली रकम से उनके परिवार का खर्चा चल सके। 1961 में फिल्म चौदहवीं का चांद में गीत चौदहवीं का चांद हो या चौदहवीं के चांद के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार। 1962 में फिल्म घराना में गीत हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार। 1963 में फिल्म 20 साल बाद के गीत कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार। बदायूं ने अपने कैरियर में कई यादगार गीत लिखे। उनके कुछ गीत लोकप्रिय हैं। सुहानी रात ढल चुकी, ओ दुनिया के रखवाले, प्यार किया तो डरना क्या, चौदहवीं का चांद हो, सुहानी रात ढल चुकी, ओ दुनिया के रखवाले, प्यार किया तो डरना क्या, चौदहवीं का चांद हो, ये ज़िंदगी के मेले, हुए हम जिनके लिए बर्बाद,
मान मेरा एहसान, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, कोई सागर दिल को बेकरार करके हमें, लो आ गई उनकी याद, ना जाओ सैया आज पुरानी राहों से, जब दिल से दिल टकराता है। एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा। एक बार जरा फिर कह दो। भारत सरकार ने 3 मई 2013 को उनके सम्मान में इंडिया पोस्ट द्वारा उनके चेहरे वाला एक डाक टिकट जारी किया।